नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में और ये जानेंगे कि इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप उस नक्षत्र को ज्ञात करें जो कि आपकी कुंडली में अति महत्वपूर्ण है और यह दर्शाता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होगा और उसमें आप कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं और मेथड नाम के वीडियो को देखें। उससे आपको ये पता चल सकेगा कि कैसे उस नक्षत्र को आप अपनी कुंडली से ज्ञात कर सकते हैं और आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते और जानते हैं मघा नक्षत्र के बारे में। यदि आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यह निर्धारित कर रहा है कि आपके जो आपका व्यवसाय होगा वो इससे जुड़ा हुआ होगा, तो जानते हैं कि कौन से व्यवसाय आपके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं और कौन कौन से व्यवसायों को ये दर्शाता है। मघा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है केतु और ये नक्षत्र स्थित होता है सिंह राशि में। तो जितने भी व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं उनमें आपको केतु के, सूर्य के और सिंह राशि के गुण देखने को मिलेंगे। तो अब जानते हैं कौन कौन से व्यवसाय होते हैं जो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जो प्रशासक हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति हैं वो इससे देखे जाते हैं। जो प्रबंधक हैं, किसी भी सरकारी संस्था के प्रबंधक हों या महाप्रबंधक हों, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर जो भी व्यक्ति बहुत राजसत्ता से जुड़े हुए या उच्च पदासीन अधिकारी होते हैं अपने क्षेत्र में, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, सीईओ हो किसी भी संस्था की, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव है, सिंह राशि का प्रभाव है और ये दोनों ही चीज़ें दर्शाती हैं राजसत्ता को, गवर्नमेंट को, जो एक सरकार है उसको दर्शाती है। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक होता है वो होती है एक राजगद्दी, एक थ्रोन। तो एक थ्रोन पे जो सबसे उच्च पदासीन अधिकारी होता है वो बैठता है। इसलिए जो अपने क्षेत्रों में बहुत ऊंचे पद पर आसीन हैं, ऐसे अधिकारी जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है, हाई अथॉरिटी ऑफिशियल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो इससे देखे जाते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, जो राजनेता हैं, जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात ये दर्शाता है कानूनी सेवाओं को भी, जैसे कि जो व्यक्ति वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, वो भी इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। क्योंकि इसमें सरकार का भी प्रभाव है और इसमें कानून का भी प्रभाव है। तो दोनों के सम्मिलित गुण इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। इसके बाद इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है केतु, इसलिए केतु से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जो भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हों जो कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ऑकल्ट साइंस है, किसी भी अन्य प्रकार की ऑकल्ट साइंस है, जैसे तंत्र, मंत्र, रेकी, ये सब जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आम जनता को बहुत कम पता है, वैसे क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें केतु दर्शाता है। इसके बाद केतु एक और चीज़ दर्शाता है, वो होती है आपका बैकग्राउंड। केतु दर्शाता है प्राचीन काल की चीज़ों को, जो प्राचीन सभ्यता है वो केतु दर्शाता है। केतु दर्शाता है वंशावलियों को, जो लीनिएजेस जिन्हें हम बोलते हैं वो केतु के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी व्यक्ति प्राचीन काल के वस्तुओं का लेन देन करते हों, खरीद फरोख्त करते हों, एंटीक डीलर्स हों, वो देखे जाते हैं इस नक्षत्र से। जो व्यक्ति पुरातत्व विभाग में कार्यरत हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, या ऐसे शोधकर्ता जो कि शोध करते हों प्राचीन काल की वस्तुओं पे, प्राचीन काल के ज्ञान पे, विज्ञान पे और प्राचीन काल की वंशावलियों पे, तो ऐसे व्यक्ति भी इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि केतु इन सारी चीज़ों को संबोधित करता है। इसके पश्चात
सिंह राशि और सूर्य का प्रभाव होने के कारण इस नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य व्यवसाय भी हैं, जैसे कि कलाकार, जो कि स्टेज परफॉर्मर्स जिन्हें हम कहें, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, थिएटर ग्रुप्स के आर्टिस्ट होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सिंह राशि और सूर्य दोनों ही दर्शाते हैं अपनी कला का प्रदर्शन। आप हमेशा अपने कला का किसी दूसरे के सामने, आम जनता के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये जो गुण है वो इस नक्षत्र को इसलिए मिलता है क्योंकि इस पर सूर्य और सिंह राशि का प्रभाव है। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के नक्षत्र हैं, ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पर आप अपनी कुंडली के अनुसार कैसे जान सके कि आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अच्छा क्षेत्र होगा, उसके लिए आपको सारे जो निष्कर्ष हैं उन्हें सम्मिलित करके देखना होता है, और वो आपको मिलते हैं नक्षत्र द्वारा, राशि द्वारा, ग्रह द्वारा और भाव द्वारा। इन चारों को जब आप मिला के देखेंगे इकट्ठे, तब आपको समझ आएगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे सफलता भरा क्षेत्र कौन सा है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे वो व्यवसाय जो कि मघा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये था मेरा दृष्टिकोण मघा नक्षत्र के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय के बारे में, और नक्षत्र की जो सीरीज़ है उसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।